नमस्कार दोस्तों स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में सशस्त्र क्रांति में विश्वास रखने वाले भगत सिंह, बिस्मिल चंद्रशेखर आजाद और सूर्य सेन के नाम अग्रिम पंक्ति में गिने जाते हैं। इनमें से चंद्रशेखर आजाद अनेक एक्शनों में अगवा होकर कभी ब्रिटिश पुलिस, सेना या प्रशासन की पकड़ में नहीं आए, इसीलिए एक अजय योद्धा के रूप में आजाद कहलाए। शेष तीनों आजादी के सपनों के साथ भारत के भविष्य को लेकर अपनी एक सुनिश्चित विचारधारा भी रखते थे। इस कारण वे अपने पीछे अनगिनत किशोर युवा क्रांतिकारियों को लाने और आम जनता की सहानुभूति अर्जित करने में सफल हुए थे। दोस्तों, स्वतंत्रता सेनानी सरदार किशन सिंह के सुपुत्र और प्रसिद्ध क्रांतिकारी अजीत सिंह के भतीजे भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1909 को पंजाब और पाकिस्तान के जिला लायलपुर के एक गांव बंगा में हुआ था। संयोग से उसी दिन उसके पिता सरदार किशन सिंह और छोटे चाचा सरदार स्वर्ण सिंह जेल से छूटे थे और उसके बड़े चाचा अजीत सिंह का निर्वासन समाप्त होने की सूचना मिली थी। तभी प्यार से उसकी दादी ने उसे भागो वाला भाग्यवान कहा और नाम रख दिया भगत सिंह। दोस्तों, एक दिन 2.5-3 साल का नन्हा भगत सिंह पिता के साथ खेत पर जाकर तिनके रोपने लगा। पिता ने प्यार से पूछा, क्या कर रहे हो बेटा? बालक ने उत्तर दिया, बंदूकें बो रहा हूँ। जब बड़ा हो जाऊंगा तो इसे खेत से बहुत सी बंदूकें मिल जाएंगी। दोस्तों, सब हंस पड़े, लेकिन इस छोटी सी घटना में काल का जो संकेत छिपा था वही भगत सिंह का भविष्य था। राष्ट्रीयता से ओतप्रोत परिवार में इस बालक ने देशभक्ति और रूढ़ि विरोध के आर्य समाजी संस्कार पाए थे। दोस्तों, नेशनल कॉलेज में जाकर भगत सिंह का परिचय भगवती चरण बोहरा, सुखदेव और यशपाल आदि से हुआ। भगवती चरण बोहरा के पिता बड़ी जायदाद छोड़ गए थे और यह पैसा इन सभी क्रांतिकारी सदस्यों के काम आ रहा था। इसीलिए दुर्गा भाभी सभी की भाभी बन गई। भाभी के साथ आकर रहने वाली सुशीला सभी की दादी बनी और इनका घर सभी क्रांतिकारियों का घर बन गया। MA पास करने के बाद घर में भगत सिंह की शादी की बात उठी तो वो विवाह से बचने के लिए घर से भाग गए। दोस्तों, पहले दिल्ली आकर बलवंत सिंह नाम से अर्जुन पत्र के संवाददाता का काम किया। फिर कानपुर जाकर गणेश शंकर विद्यार्थी के पत्र प्रताप में भी बलवंत सिंह के नाम से लिखने लगे। क्रांति कार्य भी साथ में चला ही रहे थे। दरअसल यह एक तरह से गुप्त आंदोलन को जन आंदोलन बनाने का प्रयास था। दोस्तों, उसे दर्शन और चिंतन के साथ जोड़ने की मंशा का परिणाम था। भगत सिंह की कुल 7 वर्षीय इस सक्रियता की कहानी निरंतर जनता के साथ जुड़ने की कहानी है और इस जुड़ाव के लिए वे अपनी लेखनी का भरपूर उपयोग कर रहे थे। प्रताप के अलावा चांद और कृति में भी वे लिखते थे। दोस्तों, कानपुर में उनके रहने का पता चलने पर घर वालों ने दादी की बीमारी का तार देकर वहीं से उन्हें घर बुलवा लिया था। तब उनकी मां विद्यावती ने कहा, इसकी शादी जबरदस्ती मत करो। अगर देश सेवा करने की मर्जी है तो इसे वही करने दो। यही गुरु महाराज की इच्छा है तो हम कौन होते हैं इसमें बाधा डालने वाले। इन्हीं विद्यावती को बाद में पंजाब सरकार की ओर से पंजाब माता का खिताब देकर सम्मानित किया गया। दोस्तों, भगत सिंह हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी तीनों भाषा के अच्छे जानकार थे। इतने अध्ययनशील और विचारक की छोटी उम्र से ही अपनी व्याख्यान से सबको प्रभावित कर देते थे। लायलपुर में दिए गए व्याख्यान में जब उन्होंने तेंगार हत्याकांड से जुड़े गोपी मोहन शाह की तारीफ कर दी तो पकड़ लिए गए। उन पर मुकदमा चलाया गया। मुकदमा के आगे नहीं बढ़ा पाया और प्रमाण के अभाव में वे छूट गए। दोस्तों, सन 1926 में दशहरे पर एक जगह बम फटने को लेकर भी भगत सिंह पर मुकदमा चलाया गया था।
पर कुछ दिन जेल में अत्याचार सहकर भी वो अदालत से छूट गए। दोस्तों अब उन्होंने पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार के बिखरे हुए क्रांतिकारी संगठनों को जोड़ने के लिए एक सभा बुलाई, जिसमें चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, शिव वर्मा, कुंदन लाल, कमलनाथ तिवारी, फणींद्र घोष, यशपाल, जयगोपाल आदि उनके सभी साथी इकट्ठे हुए। दोस्तों बम बनाने में माहिर यतीन्द्र दास भी कलकत्ता से आकर शामिल हुए। चंद्रशेखर आजाद दल के सेनापति चुने गए और पूर्व संगठन भारत नौजवान सभा का नाम बदलकर हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी कर दिया गया। दोस्तों संगठन के साथियों ने काकोरी कांड के कैदियों को हवालात से छुड़ाने की योजना बनाई, पर सफल नहीं हुए। तभी देश एवं एक ऐसी घटना घटी कि दल की पंजाब शाखा को एक एक्शन करना पड़ा। सन 1928 में संविधान संशोधन का कार्यक्रम लेकर ब्रिटेन से साइमन कमीशन भारत आया, जिसके सभी सदस्य अंग्रेज थे और कमीशन की कार्यप्रणाली भी भारत को स्वीकार्य नहीं थी। अतः देश में जहां जहां साइमन कमीशन गया, काले झंडे के साथ प्रदर्शन करके साइमन वापस लौट जाओ के नारों के साथ उसका बहिष्कार किया गया। दोस्तों 23 अक्टूबर 1928 को लाहौर में ऐसे ही एक बायकॉट जुलूस पर लाठीचार्ज में पंजाब के वरिष्ठ नेता लाला लाजपत राय घायल हो गए थे और कुछ दिन बाद 29 नवंबर को अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई थी। दोस्तों 15 दिसंबर का लाहौर का प्रसिद्ध सादर्श वध कांड लाला लाजपत राय की मौत का बदला ही था, जिसके लिए भगत सिंह को पहले कलकत्ता में फरारी जीवन बिताना पड़ा और फिर दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंककर शहादत देनी पड़ी। भगत सिंह को उनके दो साथियों सुखदेव और राजगुरु के साथ 23 मार्च 1931 को फांसी दिए जाने का समय तय हो जाने पर भी सरकार ने किस तरह कूद जन सलाह उमरने के भय से फांसी के घोषित समय से पूर्व ही रात को चुपचाप तीनों को फांसी दे दी थी। तो दोस्तों भगत सिंह की ये बायोग्राफी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो ऐसे ही बायोग्राफी सुनने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसे ही अगले बायोग्राफी में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने सेहत को अच्छी तरह से ध्यान रखिए और अपने परिवार से मिलजुल कर रहिए। दोस्तों आप लोगों को बहुमूल्य समय देने के लिए हमारे दिल से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।